की एकादशी जो कि पितरों के लिए है। आज की एकादशी व्रत जो कोई भी भक्त करते हैं उनके पितृ सदा सर्वदा के लिए इंद्रलोक में निवास करते हैं तथा उनके घर से दुख एवं दरिद्रता 1 कोस नहीं 1000 कोस दूर चली जाती है। इस पर एक बहुत ही पावन एवं पवित्र कथा मैं आपको सुना रही हूँ। कथा बहुत ही श्रद्धा पूर्वक सुनिएगा। एक बार धर्मराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे मधुसूदन, हे कमल नयन, आज जो पितृपक्ष की इंदिरा एकादशी है इसे लोग क्यों व्रत रहते हैं तथा इसका क्या महात्म्य है। तब भगवान बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के धर्मराज से बोले कि धर्मराज, आपने संसार के हित के निमित्त बहुत ही अच्छे प्रश्न किए हैं, अतः अब मेरे बातों को श्रद्धा पूर्वक एवं ध्यान देकर सुनो। सत्ययुग की बात है। सत्ययुग में एक माहिष्मती राज्य था। उसमें एक राजा, बहुत ही प्रतापी राजा राज्य करते थे जिनका नाम इंद्रसेन था। इंद्रसेन बहुत ही धर्मनिष्ठ राजा थे। उनके पुत्र पुत्रादि सभी बहुत ही सुखी एवं संपन्नता से रहते थे। प्रजा भी बहुत अपने राजा से खुश रहती थी। उनके राज्य में किसी भी बात की कोई कमी नहीं थी क्योंकि राजा बहुत ही धर्मनिष्ठ थे। एक दिन राजा अपने मंत्रियों सहित अपने राज्य में बैठे थे। तभी सहसा क्या देख रहे हैं कि देवर्षि नारद आकाश मार्ग से भ्रमण करते हुए राजा के बगल में जाकर खड़े हुए। तब राजा ने बहुत ही विनम्र भाव से देवर्षि नारद को प्रणाम किया और उनको आसन पर विराजमान होने के लिए कहा। देवर्षि नारद आसन पर बैठकर भगवान इंद्रसेन से पूछे कि क्यों इंद्रसेन, आपके राज्य में सब कुछ कुशल तो है ना? आपके सभी अंग, आपके मंत्री, आपके पुत्र पौत्रादि सभी अच्छे से एवं मंगलमय से है ना? तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि भगवान, आपकी कृपा से सब कुछ अच्छा ही है। तब देवर्षि नारद बोले कि हे राजा, सब कुछ अच्छा होने पर भी मैं तुमको कुछ बताना चाहता हूँ। राजा हाथ जोड़कर निवेदन करने लगे कि नारद मुनि, आप बताइए, हमसे कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई, कोई त्रुटि तो नहीं हो गई? देवर्षि नारद ने कहा, नहीं राजन, आपसे कोई गलती तो त्रुटि नहीं हुई है। आप अपने राज्यभार को बहुत अच्छे से चला रहे हो। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक बार मैं ऐसे ही भ्रमण करते हुए धर्म राज के यानी यमराज के लोक में पहुँचा। वहाँ मैंने आपके पिता को नरक में निवास करते हुए देखा और उनके मन में बड़ा ही कष्ट था। जब उन्होंने मुझे देखा तो मुझसे निवेदन किया कि हे देवर्षि नारद, अगर मेरे पुत्र मेरे निमित्त पितृपक्ष में इंदिरा एकादशी के दिन मेरे लिए श्राद्ध एवं तर्पण पिंडदान नदी के किनारे कराएं तथा ब्राह्मणों को भोजन कराएं, स्नान आदि व्रत ये सब एकादशी के दिन अगर करें तो मुझे इस लोक से मुक्ति मिल जाएगी और मैं सदा सर्वदा के लिए इंद्रलोक में निवास करूंगा। मेरे राज्य में मैं भी राज्य अच्छे से करता था, लेकिन कोई कार्य मुझसे गलत हो गया था, इसीलिए मुझे नरक लोक में निवास करना पड़ा। अगर मेरे पुत्र मेरे लिए यह कार्य करें तो मैं सदा सर्वदा के लिए इंद्रलोक में निवास करूंगा। हे राजन, मैंने उनको वहाँ देखा था, इसीलिए मैं आज आपसे यह सारी बातें कह रहा हूँ कि आप पितृपक्ष में पड़ने वाली इंदिरा एकादशी का व्रत
जरूर से जरूर कीजिए तथा अपने घर पे ब्राह्मणों को भोजन कराइए। अपने पिता के निमित्त नदी के किनारे पिंडदान, श्राद्ध एवं तर्पण कीजिए, तो उनको सभी पापों से मुक्ति मिल जाएगी और इंद्रलोक में निवास करने का स्थान मिल जाएगा। राजा देवर्षि नारद के इस बात को सुनकर सहर्ष ही सारे कार्यों को करने के लिए तैयार हो गए और राजा ने जैसे देवर्षि नारद ने बताया था उसी प्रकार सारे कार्यों को किए, तो उनके पिता सभी पापों से मुक्त होकर इंद्रलोक में निवास करने लगे। भक्तगणों, आज की एकादशी का बहुत ही विशेष महात्म है, अतः आप लोगों से निवेदन है कि अपने पितरों के निमित्त कुछ न कुछ कार्य जरूर से जरूर करें, इससे पितृ संतुष्ट होंगे। ओम नमः शिवाय।